जय श्री कृष्ण वैष्णव। आज मैं आपको नाम महिमा की महत्व बताऊंगी। नाम जो संस्कार है वो अपने 16 संस्कारों में से एक है, नामकरण संस्कार। भागवत के छठे स्कंद में अजामिल की कथा आई हुई है। अजामिल जो था वो बहुत दुष्ट था। वो उसके सारे अवगुण उसके अंदर थे। वो वेश्यावृत्ति भी करता था। वेश्या के घर जाते जाते एक वेश्या को अपने घर ही लाया और अपने घर में उसको रख लिया। वेश्या कर्म से जो वेश्या थी, लेकिन धर्म से वो सात्विक और अच्छी सुशील औरत थी। अब चतुर्मास आया और उस बीच चतुर्मास में साधु सन्यासी गांव में आए। वेश्या का मालूम पड़ा, उसका भी मन हुआ कि मैं साधु सन्यासियों को भोजन कराऊं। तो उसने एक दिन साधु सन्यासियों को भोजन के लिए अन्नदान किया। अन्नदान किया और साधु संतों ने वही सब अन्न बनाया, प्रसादी ग्रहण की। प्रसादी ग्रहण करने के बाद वेश्या ने के कहने पर अजामिल ने भी साधुओं को प्रणाम किया। अब साधु सन्यासी जब भोजन करते हैं तो वो उसके बदले में कुछ हमें आशीर्वाद भी देते हैं। अब अजामिल ने उनको पूछा कि क्यों भाई, सब बराबर रहा? तो उसने बोला हाँ। साधु सन्यासी बोले हाँ, सब अच्छा रहा, लेकिन अभी एक चीज़ बाकी रह गई। बोले अब क्या है? तो बोले अब आपने दक्षिणा नहीं दी। भोजन के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। अजामिल को उन पर गुस्सा हुआ। बोला कि मैं ना किसी को दक्षिणा या पैसे नहीं देता, इसके बदले में यदि आपको कुछ चाहिए तो मांगो। ये तो अच्छी बात है कि मैंने आपको लूटा नहीं। इतनी बात सुनते साधु संतों के मन में ये इच्छा थी कि इसने हमें भोजन कराया है, तो इसके बदले में हम इसे कुछ अच्छी आशीर्वाद दें। उसने अजामिल को कहा, तुम्हारे घर पुत्र प्राप्ति हो और पुत्र प्राप्ति होने के बाद तुम उसका नाम नारायण रखना। अजामिल बोला कि मेरे घर पुत्र प्राप्ति हो और तो उससे आपको क्या फायदा? ब्राह्मण बोले आपके यहाँ पुत्र प्राप्ति होगी, हमें आनंद होगा। उसका नाम नारायण आप रखोगे। नारायण नाम हमारे ठाकुर जी का है, तो उससे हमें आनंद होगा। और उसका नाम लेने से आपको भगवान का नाम लेने की मनसा बढ़ेगी। ऐसा कह के साधु ने आशीर्वाद दिया। उस समय वेश्या जो थी वो सागर्भित थी। वैसे तो साधु लोग वेश्याओं के यहाँ का भोजन ग्रहण नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने भोजन किया तो तब तक उन्हें मालूम ही नहीं था कि यह वेश्या है। अब भोजन तो ग्रहण कर चुके थे और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। कुछ समय बाद उस अजामिल के वहाँ बालक का जन्म हुआ। अजामिल और वेश्या ने उसका नाम नारायण रखा। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, अजामिल रोज उसको कई बार दिन में नाम लेता, नारायण नारायण करके पुकारता उसको। ऐसा करते करते कुछ वर्ष बीत गए। अब कुछ वर्षों के बाद अजामिल को एक दिन यमदूत लेने आए, उसकी मृत्यु हुई। अजामिल यमदूतों को देख के बहुत डरा और डर के चिल्लाने लगाया, नारायण नारायण। अब नारायण यमदूत चले गए उसके पास से, और नारायण चिल्लाने के कारण उसके पास ठाकुर जी के दूत आए। अनजाने में उसने नाम ठाकुर जी का लिया था। अनजाने में उसने अपने पुत्र को पुकारा था और उसे ठाकुर जी के दूत ले। तो यदि अनजाने में अजामिल जैसे दुष्ट को प्रभु के यहाँ के स्थान मिलता है, वो जाने में नाम लेकर कृतार्थ हो सकता है, तो हम क्यों नहीं? अधिक माँ से हम सब अधिक से अधिक प्रभु का नाम लें और हमारा जीवन कृतार्थ करें। जय श्री कृष्ण। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।
मेरा उत्साह बढ़ाएं। सभी वैष्णव को, सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्ण।